नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम ये लेने वाले हैं कि 2025 जो आने वाला साल है, अभी सात पाँच 4-5 दिन ही बचे हैं। तो आने वाला 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो ये हम देखेंगे। देखिए, इतना बड़ा साल है, मतलब कि 12 मंथ्स उसमें होते हैं, है ना? तो हर एक दिन का अलग अलग एनर्जी हो सकती है, हर एक पल की। तो लेकिन हम इसमें है ना, जो मेन मेन चीज़ें हैं वही थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो थोड़ा सा है ना, टाइम के हिसाब से हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम उसी हिसाब से अभी रीडिंग रखेंगे कि जो मेन मेजर मेजर जो भी चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं वही हम चेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। लेकिन फिर भी यूनिवर्स जो जो मुझे मैसेजेस देंगे आप लोगों के लिए, वो सारे मैसेजेस मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करूँगी। ओके, तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं कि हे ईश्वर प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक पहुँचेंगे उन सब के लिए आने वाला 2025 यह कैसा रहने वाला है। ओके ओके, एक कार्ड मिला है हमें। ओके, ये मुझे अभी की एनर्जी, ट्रैप्ड सिचुएशन में हो आप, हेल्पलेस खुद को फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ में नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही मैं कर सकता हूँ। ये एनर्जी आप थोड़ा सा आने वाले लाइफ में, मतलब कि 2025 के जनवरी 15 जनवरी तक ये एनर्जी आप लोगों की रह सकती है। जो लोग अभी ये एनर्जी कैरी कर रहे हैं ना, उनके लिए है ये मैसेज। तो ये आप अभी भी हो, मतलब कि ट्रैप्ड सिचुएशन फील कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं और ईश्वर से आप प्रार्थनाएं करते दिखाई दे रहे हो, फिर भी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए है कि जनवरी 2025 के मिडल तक आपकी ये एनर्जी ऐसे ही रहने वाली है। उसके बाद में आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, जिसकी वजह से आप एक बैलेंस की एनर्जी फील करोगे। और जो लोग यहाँ पे ट्रैप्ड सिचुएशन नहीं भी फील कर रहे हैं ना, तो उनका जो है 2025 जो आपका शुरू होगा, तो वो एक बैलेंस की एनर्जी से शुरू हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे, अपनी थॉट्स पर आप कंट्रोल कर पाओगे और पॉजिटिव थॉट्स लाने की आप एटलीस्ट कोशिश तो भी करते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। हार्ट चक्रा हो सकता है किसी किसी का यहाँ पे ब्लॉक रहे, लेकिन जो रेगुलर लाइफ है आपकी, जैसे कि हम क्या करते हैं ना, कोई निर्णय लेना है तो हार्ट से, इमोशंस जो आपके हैं उससे, या फिर आपकी जो सोच होती है उससे आप निर्णय लेते हो। तो यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक होने के बावजूद भी इमोशंस फिर भी आप कभी कभी बैलेंस कर लोगे। मतलब कि दर्द आप में रहेगा, फिर भी उस दर्द को थोड़ा सा आप साइड में रखोगे, इमोशंस को बैलेंस करोगे और उस हिसाब से आप निर्णय लेते दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आप खुद में एक बैलेंस एनर्जी फील कर पाओगे। ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ी सी पीस है, शांति है शुरुआत के दिनों में, मतलब कि शुरुआत के मंथ यहाँ पे बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि ये ईयर की एनर्जी है। तो मंथ वाइज एनर्जी आ सकती है यहाँ पे, हम पर डे वाइज एनर्जी यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। दूसरा यह है कि कोई रिस्क आप लेने वाले हो, मुझे यहाँ पे जनवरी मंथ की 27 तारीख दिखाई दे रही है। 27 से के बाद में फरवरी और मार्च तक कोई किसी किसी के लिए ये पीरियड जो है वो रिस्क टेकिंग का पीरियड होगा। आप अपनी लाइफ में कुछ रिस्क लेने वाले हो, मतलब कि आपको वो काम करना था। अब तक तो आपने सोचा था, लेकिन आपको
वो जो पीरियड है ना जनवरी से मार्च तक का, तो इसमें वो काम आपको करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन, कुछ भी हो, कुछ भी उससे मिले, लेकिन मुझे ये काम करना है, ऐसी वाली आपकी एनर्जी रहेगी। थोड़ी सी रिस्क आप ले सकते हो, लेकिन वो रिस्क आपको तब लगेगा कि ये मैं रिस्क ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ, पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन उसका जो फल है आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। भले ही जब उस सिचुएशन में आप रहोगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि ये रिस्क हो सकता है मेरे लिए। कुछ ऐसे एनर्जी आ रही है मुझे आप लोगों की। देखिए अगेन जो भी है सरसरी तौर पे, हम मोटे मोटे तौर पे ले रहे हैं रीडिंग को, मतलब कि जो बड़ी वाली एनर्जी, जो इम्पोर्टेंट एनर्जी आपकी रहेगी ना, वही वाले फैक्टर्स तो आप अपने हिसाब से ले लेना। अपने लाइफ में आप क्या रिस्क लेना चाहते हो, क्या चीज़ आपकी है जो आपको रिस्क के तौर पे आप उसको लोगे, है ना। तो वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिस्क हो सकती हैं। 2025 में आपको जजमेंट दिया जाएगा। आपकी हीलिंग हो रही, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे हीलिंग होती दिखाई दे रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फेमिनाइन एनर्जी है, या फिर जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स भी जो फेमिनाइन एनर्जी वाली है, उन लोगों की ज़्यादा यहाँ पे हीलिंग हो रही है। जो भी मेल एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी जिनकी है, तो उनकी जो हीलिंग हो रही है भी, तो भी वो अभी समझ नहीं पा रहे उनकी हीलिंग्स को। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। मस्कुलाइन ईश्वर की तरफ देख रहे हैं, ईश्वर उनकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन मीन्स उनकी नज़र है ना पूरी तरीके से मस्कुलाइन एनर्जी पे नहीं होगी। ये जो मुझे टाइम पीरियड लग रहा है, मिड का टाइम पीरियड है, जैसे कि मई महीना, मई जून जुलाई का। तो फेमिनाइन जो भी एनर्जीज़ हैं उनकी हीलिंग हो रही है। जो हाँ, उस वक्त अगर किसी मस्कुलाइन एनर्जी में भी फेमिनाइन एनर्जी उस वक्त अगर जागृत होती है, जैसे कि वो अगर इमोशंस उनके काबू में कर लेते हैं और एक फेमिनाइन एनर्जी को फील कर पाते हैं, तो उनकी हीलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। तो इसके लिए आपको अपनी एनर्जी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। उस टाइम पीरियड में जब भी ये हीलिंग होने वाली है, जजमेंट आपको दिया जाएगा। जो चीज़ें आप मांग रहे हो ईश्वर से, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको हीलिंग का पीरियड है, जो कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, वो चीज़ें सही होने का जो टाइम पीरियड है, तो वो टाइम पीरियड में जब आपकी एनर्जी इस टाइप में रहेगी, फेमिनाइन एनर्जी में आप रहोगे, तो आपकी हीलिंग वहाँ पे बहुत जल्दी होती दिखाई दे रही है। और आप जिनके लाइफ पर्पस आप लोगों को पता है, आपके लाइफ पर्पस, तो आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ तब जाते हुए दिखाई दे रहे हो। रिबर्थ आपका हो रहा है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट आपका बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अवेकनिंग की प्रोसेस आपकी तब या तो कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी अवेकनिंग अभी चल रही है, या फिर तब से अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू हो सकती है। तो लाइफ पर्पस की तरफ आप जाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। हो सकता है ये वाली रिस्क यही रहेगी कि मीन्स आपको कुछ काम करना है, और आप अपने आपकी जो कंफर्ट ज़ोन है, कंफर्ट ज़ोन से आप बाहर निकल रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं रिस्क ले रहा हूँ या फिर रिस्क ले रही हूँ। ऐसा कुछ। ओके। जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे ना, तो अपने अपने हिसाब से आप किसी को ना किसी को चैरिटी यहाँ पे करते दिखाई दे रहे हो। बहुत लोग आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं। मतलब कि आपको आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप
हर किसी को नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर रीडिंग में जो भी लोग, जब कभी भी आप आओ, हो सकता है कि ये रीडिंग आपको अगले साल के 2025 के दिसंबर में मिले। तो भी आप लोग जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेगा, ये सारे लोग जो है चैरिटी करते मुझे नज़र आ रहे हैं। जो चैरिटी नहीं भी कर रहे थे ना पहले, वो भी चैरिटी करते यहाँ पे नज़र आ रहे। और चैरिटी करके आप भूल भी जाने वाले हो, मतलब कि किसी को आपने कुछ हेल्प किया तो होता है ना कि मैंने इसको हेल्प की तो बदले में मुझे भी हेल्प चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप चैरिटी करोगे ना तो आप भूल जाओगे, चलो जाने दो, इसका भला हो रहा है ना तो चलो ठीक है, इस बात ऐसे वाला आपकी एनर्जी रहेगी। ओके, क्या है यूनिवर्स और मैसेजेस? ओके, जो लोग अभी ट्रैप सिचुएशन में थे और बहुत ज़्यादा आपकी सिचुएशन ऐसी बनी है या फिर बनी थी, पास्ट में भी आप ये सिचुएशन कैरी कर रहे हो, अभी भी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो, ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं आपको मिल रहा है कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में सोच तो रहे हो, आपको क्या करना है वो आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हो। या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको एक्शन लेना तो लेना क्या है, आपको एक्चुअल में करना क्या है, क्या कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत है, बस सोचे जा रहे हो और उसमें से कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है आपको। तो ऐसी वाली जो सिचुएशन है वो आपकी कंप्लीशन में आ जाएगी। मतलब कि आपकी ये जो सिचुएशन है, हो सकता है आपकी लव लाइफ के लिए आप सोच रहे हो सकता है कोई जॉब आपको चेंज करना है उसके लिए सोच रहे हो सकता है कि पेरेंट्स के बारे में आप कुछ सोच रहे हो, निर्णय लेना चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे हो, ये मुझे लाइन मिल रही है पेरेंट्स के बारे में, तो वो हो सकता है। या फिर पार्टनर के बारे में भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर के बारे में भी आप सोच विचार कर रहे हो अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए है। और इसमें कैटेगरी ये भी है कि बिज़नेस के रिलेटेड आप कुछ निर्णय लेना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो निर्णय सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसे वाले भी लोग हैं यहाँ पे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपका मतलब आपकी लाइफ में वो जो कर्मा का पीरियड था जिसकी वजह से आप स्टक थे, अटके हुए थे, ओवर थिंकिंग चल रही थी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, तो वो एक कंप्लीशन में जा रहा है वो सारी चीज़ें, और एक नई साइकिल आपकी शुरू होने वाली है। तो ये जो साइकिल आपकी न्यू साइकिल जो आपकी शुरू हो रही है ना, तो ये मार्च से लेकर मुझे सितंबर का टाइम दिखाई दे रहा है। उस टाइम पीरियड में आप बहुत सारे लोगों की एक न्यू जर्नी, न्यू साइकिल आपकी लाइफ के न्यू एरिया में आप प्रवेश कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके यूनिवर्स दीजिए मैसेजेस, दीजिए न्यू मैसेजेस दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिनको भी यहाँ पे एयर ट्रैवल करना है, कहीं और शिफ्ट होना है, उनकी बातें चल रही हैं कि किसी और अदर कंट्रीज़ में जाके आप रहो। तो इस जॉब के लिए, वीज़ा के लिए अप्लाई करके रखा है, और किसी अदर कंपनीज़ के साथ आपकी बातें चल रही हैं, लेकिन आपका वीज़ा का काम नहीं हो रहा था, वो बातें आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो उसमें स्पीड आता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2025 में वो प्रोग्रेस होती दिखाई दे रही है, और आप क्विक डिसीजन लोगे, और क्विक सडनली आपने कुछ डिसीजन लिया, सडनली आपने कुछ काम किया और उस पर आपको रिज़ल्ट मिल गया, क्विक फास्ट होने वाला है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। हैप्पी फैमिलीज़, तो आप ओवरऑल जैसे जैसे आप एनर्जीज़ को हील करोगे, जैसे जैसे आप अपने अंदर हीलिंग लेकर आओगे,
तो वैसे वैसे आपकी फैमिली में आपको हैप्पीनेस मिलेगी और आप भी अपनी फैमिली की हर एक चीज़ की पूर्तता करते यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। ये इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकता है, फैमिली को सिक्योरिटी देना या फैमिली से सिक्योरिटी लेना, ये हो सकता है। मीन्स के आप हर एक चीज़ में, जैसे कि आपने कुछ अच्छा काम कर दिया, आपको फैमिली से कुछ हैप्पीनेस मिल गई, ऐसी वाली वाइब मुझे यहाँ पे मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे शुरुआत ही आप बैलेंस से कर रहे हो ना, और रिस्क भी ले रहे हो, जजमेंट भी मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप एक के बाद एक अगर अच्छा काम कर रहे हो, उसके बाद में आप चैरिटी भी कर रहे हो, हाँ, आपका लाइफ का सर्कल जो है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो क्यों ना ये चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। वाह, कितने सही मैसेजेस हैं। मैंने देखिए रीडिंग कैसे निकल के आती है, जैसे जैसे मैसेजेस मुझे मिल रहे थे मैंने वो डिलीवर कर दिए, और अभी जाके देख रही हूँ तो ये है कि आपके काम फिर बनने शुरू हो रहे हैं। तो आपको देखिए ये समझ में आपको भी आएगा अभी कि चीज़ें कैसे वर्क होती हैं, है ना। ओके, और क्या मैसेजेस हैं मेरे पास। ओके, ये किसके लिए है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेजेस आ रहे हैं ये 2025 के लिए। ओके, वो बहुत स्टक है, अभी भी स्टक है, और थोड़ा बर्डन रह सकता है चीज़ें ओके, ये लवर्स की एनर्जी है। तो लव लाइफ में जो भी यहाँ पे आपकी स्टकनेस चल रही थी, बर्डन चल रहा था, आप कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आप पास्ट में अटके हुए थे, आपकी एनर्जी है ये। मतलब कि आप आना तो चाह रहे हो, अपनी लव लाइफ को शुरू शुरू तो करना चाह रहे हो, पार्टनर की तरफ अट्रैक्टेड हो, पार्टनर की तरफ ध्यान दे रहे हो सकता है कि आपका कोई अभी का पार्टनर है, मतलब कि कोई पार्टनर है आपका, और आप अभी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, और बहुत स्लो एनर्जी है आपकी, उनकी तरफ जाना है आपको, लेकिन आप मिस रुके हुए हो, मतलब कि सब कुछ आपने प्लानिंग तो कर लिया है लेकिन रुके हुए हो, आपको अभी नहीं जाना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी। हो सकता है सामने वाले पर्सन ने मुझे सही तरीके से समझा नहीं, बैलेंस अगर नहीं बन पाया हम दोनों में, रिलेशनशिप अगर अच्छी नहीं बनी, तो फिर से मैं अपनी पुरानी जो सेल्फ है, पुरानी जो प्रॉब्लम्स हैं जिससे मैं अभी निकलना चाह रहा हूँ या फिर निकलनी चाह रही हूँ, तो वही सिचुएशन फिर से वापस ना आ जाए, है ना। मैं वही लॉस फील ना कर पा मैं वही लॉस ना फील करूँ, और वो लॉस अगर हो गया तो फिर मैं कैसे उभरूँगा या फिर उभरूँगी, आप अपने जेंडर वाइज ले लेना। तो इसकी वजह से आप है ना, वो कप, जो प्यार वाला कप है वो ले नहीं पा रहे थे ना, तो उसकी तरफ आपका ध्यान जाते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, और आप अपनी पार्टनर की तरफ देखोगे, आपका रीयूनियन या फिर यूनियन जो भी है, आप अपनी सिचुएशन के अनुसार देख लीजिए, क्योंकि ईश्वर खुद आपको अब मिलाने वाले हैं। एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज खुद आपको वो कॉलिंग दे रहे हैं, आपके रास्ते के जो भी कांटे हैं वो हटा रहे हैं, आपके रास्ते में जो भी धुआं था जिसकी वजह से आप एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था, कुछ ऐसा मुझे बहुत फॉगी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप मीन्स सामने होकर भी आपको समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या करें क्या नहीं। आप थोड़े से आपकी एनर्जी ऐसे प्रोटेक्ट आपने करके रखा है खुद को, तो ये वाली एनर्जी आपकी निकलती, ये बर्डन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपने खुद को संभाल के रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, बहुत प्रैक्टिकल आप हुए जा रहे हो इन एनर्जीज में। तो और जिसकी वजह से आप जा तो रहे हो उसी तरफ, जा तो रहे हो उसी तरफ, लेकिन बहुत स्लो है एनर्जी, तो उसमें स्पीड अप होता नज़र आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको मिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपके रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं।
यू यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं? देखिए, आप रिश्ते में जाओगे ना तो फिर भी आप है ना उस रिश्ते को और सर्च करते दिखाई दे रहे हो कि ये सही है कि नहीं है। मतलब कि रिश्ते में भी जा रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, या फिर जो भी है आप है ना रिश्ता शुरू कर रहे हो तो एक दूसरे को समझ भी रहे हो। फिर भी आप आपकी एनर्जी ऐसी रह रही है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। तो ये वाला कुछ देख रही हूँ, सर्चिंग आप करते नज़र आ रहे हो। और जब आपकी सर्चिंग ख़त्म हो जाएगी तब आपकी न्यू जर्नी ये पार्टनर के साथ में आप शुरू करोगे। तो मतलब कि जो भी लव लाइफ में अभी स्टक है लोग, है ना, तो उनके लिए भी मैसेजेस हैं कि आप 2025 में अपनी अपनी न्यू जर्नी अपने पार्टनर के साथ में शुरू कर रहे हो विद द ट्रस्ट ऑफ यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो और अपने पार्टनर पे भी ट्रस्ट कर रहे हो। अपना पार्टनर, आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल रहेगा और ये चीज़ें आपको यूनिवर्स हर एक स्टेप पे दिखाएंगे कि वो आपके साथ लॉयल है और आपको अब उनके साथ में आगे बढ़ना है। और आप एक ऐसी एनर्जी में जाओगे कि चलो ठीक है, अब तक की लाइफ में जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी जो जर्नी मेरी शुरू हो रही है वो बहुत हसीन है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी है और यही मेरी जर्नी बहुत मुझे खुशियाँ दे रही हैं। तो इसकी वजह से ना आप एक ऐसी इनोसेंट जो बच्चा होता है कि जिसने कुछ पेन भुगता ही नहीं है, जिसको पेन पता ही नहीं है, वो अपनी लाइफ को एक बहुत खुल के जीना चाहता है, एडवेंचर करना चाहता है, जिसको किसी बात का कोई डर ही नहीं है, उसका सारा डर ख़त्म हो चुका है। और एक ओरिजिनल एक सोल होती है ना, जो जिसने दुख देखा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है क्या है कैसे है, तो वो कैसे बच्चों की तरह लाइफ को जीते हैं। किसी बात का कोई डर नहीं, किसी बात का कोई कुछ बोलेगा ये वो तो है ना, ज़माने का डर नहीं। बहुत कुछ होता है ना लाइफ में, ये करूँ कि नहीं करूँ, बहुत सारे सवाल होते हैं मन में, तो ऐसा वाला सवाल भी नहीं रहेंगे। तो आप है ना एक न्यू एनर्जी में टैप इन करोगे और न्यू एनर्जी के साथ में उनके साथ में आप न्यू बिगिनिंग यहाँ पे करते नज़र आ रहे हो। एंडिंग इतनी अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि ये जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है किसी किसी के लिए जनवरी से लेके दिसंबर तक, हर एक मतलब कि यहाँ पे जितने भी कपल्स रहेंगे ना, तो उन्होंने अपने ऊपर जितना जितना वर्क किया है ना, तो उस हिसाब से आपकी जो जर्नी है मतलब कि रीयूनियन या फिर यूनियन की, तो वो उस हिसाब से होती रहेगी। किसी की जनवरी, किसी की फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस वे में। तो इसके लिए टाइम पीरियड किसी का भी नहीं है, हर एक की अलग अलग जर्नी है, हर एक के अलग अलग कर्माज है, हर एक के अलग अलग टाइम पीरियड है। जितने जितना वर्क किया है अपने ऊपर, तो वो उस टाइम में यूनिवर्स उनको मिला देंगे, ऐसा कुछ मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। ये सबके लिए रीडिंग रहेगी, जो जो यहाँ पे आ रहे हैं कुछ ना कुछ तो मैसेजेस आपको इसमें मिल ही जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि पर मंथ आप लोगों के लिए वो मंथ कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस आपको देनी चाहिए, तो वो निकल के आए। मुझे अभी मैं ये गाइडेंस नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, बहुत अच्छी आई है। यूनिवर्स बस इतने ही मैसेजेस देना चाहते हैं। तो मैंने डेक तो निकाल के रखा था कि लेकिन इसको नहीं, इससे मुझे कुछ मैसेज मिल नहीं रहे हैं, तो यहीं पे हम रीडिंग को रुकाते हैं। और मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पे मेरा नंबर है। किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग यूनिवर्स की एनर्जी से होती हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज हम आपकी तरफ फ्लो करते हैं। आप किसी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो,
ये एनर्जी वहाँ पे आपको हील करेगी और आपको उसके जो भी रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे कि रिलेशनशिप के लिए हीलिंग आप चाहते हो, फाइनेंसेस के लिए हीलिंग चाहते हो, अपनी जॉब बिजनेस के लिए हीलिंग चाहते हो, बच्चों के लिए हीलिंग है, लाइफ के किसी भी एरिया में आप स्टक हो, स्टकनेस से बाहर निकलना है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए भी तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। एक मिनट। और आप अपनी लाइफ में मीन्स जो भी चाहते हो हीलिंग के द्वारा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होके आप न्यू एनर्जी में टैप इन करोगे और रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं इसके, ठीक है। तो जिसको भी हीलिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।